और ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है। इस बयान को आज कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां बार बार रिवाइंड करके देखेगी, क्योंकि इशारों इशारों में ही सही, लेकिन मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया है। जहां एक तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग तक नहीं सुलझा पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने नए युवा वोटर्स को साधने का प्रयोग भी कर दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 5000 जगहों पर पहली बार मतदान करने वालों से सिर्फ संवाद नहीं साधा, बल्कि लोकसभा चुनाव का पहला भाषण दे डाला है। पीएम मोदी ने युवाओं के वोट की ताकत को बीजेपी से ऐसा जोड़ा कि पिछले 10 सालों के तमाम बड़े मुद्दों का जिक्र हो आया। उन्होंने युवाओं से कहा कि आपका एक वोट देश की दिशा तय करेगा, क्योंकि आपका वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मोदी ने कहा कि स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े फैसले लेता है, दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। पूर्ण बहुमत की सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाकर दशकों का इंतजार खत्म किया, तो सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर देश के पूर्व फौजियों को 4 दशक पुराना उनका हक दिलाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाकर देश की महिलाओं का वर्षों पुराना इंतजार खत्म किया, तो 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम बहन बेटियों में इंसाफ की उम्मीद बढ़ाई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, SC ST OBC का हित सुरक्षित रखते हुए भी गरीब युवाओं के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। आगे बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारी ही सरकार है जिसको अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला। वैसे तो पूरे भाषण में मोदी ने अपनी सरकार के दौरान हुए कामों का जिक्र किया, लेकिन मुख्य मुद्दा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बन गया। खैर, पीएम मोदी ने संवाद से पहले देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी और कहा कि आज का दिन भारत के जीवंत लोकतंत्र को मनाने का मौका है। ये नव मतदाता को नमन करने का कार्यक्रम है। किसी भी नई शुरुआत के लिए एक्साइटमेंट होती है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही लोकतंत्र का आप महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस कल मनाएगा। ऐसे में आप सबकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। जिस तरह 1947 से पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, वैसे ही आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। इस मौके पर बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया। थीम सॉन्ग में कहा गया है कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है मतदाता दिवस। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव व्यवस्था के बारे में नागरिकों को जागरूक करना और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्पेशल डेस्क से राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।